प्रिय दर्शकों, आप सबको जय मसीह की। मैं प्रभु के मधुर नाम में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम जो आपके सामने एपिसोड लेकर प्रस्तुत हुए हैं, उसमें हम मिसिस E.G. वाइट की किताब एडवेंटिस्ट होम के एक महत्वपूर्ण विषय पर बातचीत करने जा रहे हैं कि विवाह के लिए जब हम वर का चुनाव करते हैं, वधू का चुनाव करते हैं, तो किस तरह करें। इस विषय पे हम लोग बातचीत कर रहे हैं और हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। मैं चाहती हूँ कि इससे पहले कि इस चर्चा को आगे बढ़ाएं, हम जो है एक बाइबल पद पढ़ लेते हैं, जो कि दूसरे कुरिन्थियों उसकी 6 अध्याय की 14वीं आयत है। आप भी अपने साथ बाइबल खोल सकते हैं। अविश्वासियों के साथ असमान जुए में ना जुटो, क्योंकि धार्मिकता और अधर्म का क्या मेल जोल, या ज्योति और अंधकार की क्या संगति। प्रभु के इस वचन पर पढ़े जाने पर हम सबको आशीष मिले। प्रिय दर्शकों, मैं हमारे स्टूडियो में हमारी इस चर्चा पे बातचीत करने के लिए मिसेस रेबेका सिंह हाजिर हैं। मैं चाहती हूँ कि मैं उनका स्वागत करूँ। मिसेस रेबेका सिंह, मैं आपका दिल से स्वागत करती हूँ कि आप हमारे इधर मौजूद हैं हमारी इस विषय पर, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण परिवारों के लिए विषय है कि किस तरह एक दंपति का लड़की के लिए लड़की का, लड़की का लड़के के कैसे चुनाव करें। इससे पहले कि हम अपनी चर्चा में चले, मैं चाहती हूँ कि हम लोग छोटी सी प्रार्थना कर लेते हैं। हमारे सर्वशक्तिमान दयालु पिता परमेश्वर, अपने हाथों को जोड़कर आपके पास आते हैं और चाहते हैं कि आपकी मदद हमें मिले। प्रभु जी, जब हम इन विषयों पर बातचीत करते हैं, प्रभु जी आपका मार्गदर्शन मिले, ताकि जो कुछ भी हम बताते हैं, हम सीखते हैं प्रभु जी, और अपने दर्शकों को सिखाते हैं, उससे हमें अगुवाई मिले। प्रभु आपकी मदद हमें परस्पर मिलती रहे। सारी आदर महिमा आपको देते हुए इस विनती को हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, सुन और ग्रहण कीजिए, आमीन। मिसेस सिंह, जैसा कि हम लोग इस विषय पर बातचीत कर रहे हैं और हमारे दर्शकों को मैं जानती हूँ कि इससे ज़रूर जो है उनको लाभ हो रहा होगा, जो चर्चा हम लोग कर रहे हैं। ये जो हमारा आज विषय है कि किस तरह जो है चुनाव करें, इसमें एक मुख्य विषय हमारे सामने ये आता है कि जब आजकल हम देखते हैं कि अन्य जाति में भी लोग विवाह कर रहे हैं। मेरा प्रश्न ये है कि हम मसीही लोगों को क्या जो है अन्य जाति में रिश्ता जोड़ना चाहिए? बाइबल इस विषय में क्या कहती है, क्या सलाह देती है? आपका धन्यवाद। आपने जो क्वेश्चन पूछा है, आपने अभी पढ़ा है दूसरा कुरिन्थियों 6 अध्याय उसकी 14वीं आयत कि अविश्वासी के साथ विश्वासी का कैसा साझा। तो हम ये देख रहे हैं कि दोनों का मेल नहीं होता। ईश्वर ने इजराइलियों को बोला था कि तुम दूसरे जो देश के लोग हैं उनके साथ अपने बेटे बेटियों की शादी नहीं करना, क्योंकि वो जो है तुम्हें परमेश्वर से अलग ले जाएंगे। तो जब ये हो रहा है कि परमेश्वर से अलग ले जाना के वो है, तो हम क्यों मसीहत जाने के बावजूद हम गैर मसीहत में क्यों जाएं? क्योंकि सबसे अच्छा एग्जाम्पल जो है राजा सोलोमन, जिसने शादियां करी दूसरे देशों के राजाओं के बेटियों से, उनके लिए पहाड़ों पे उसने क्या कर दिए, मंदिर बना दिए मूर्तियों वाले। और जब वो मंदिर बनाए तो वो भी उन्हीं के साथ उन्हीं के उसमें बह गया। तो ये जो चीजें हैं, हमें अविश्वासी और विश्वासी, अविश्वासी तो कभी विश्वास करेगा ही नहीं। आप शादी भी कर लोगे तो भी नहीं विश्वास करेगा, वो अपनी कोशिश करेगा। फिर प्रॉब्लम हो जाती है उनके बच्चों की। एक विश्वासी है, दूसरा गैर विश्वासी, अब वो बच्चा किधर को जाएगा? तो सबसे बड़ी बात जो है, जो मसीहत में पौलुस ने भी कहा और पतरस ने भी बोला है और मसीह ने भी बोला है कि विश्वासियों का अविश्वासियों के साथ कोई साझा है ही नहीं। तो हमारा जब मेल नहीं खाता तो हम कैसे उनसे मिल सकते हैं? और ये भी देखते हैं कि वो चर्च जाना है, हाँ बिल्कुल, दोनों जा नहीं पाएंगे, नहीं जान, विश्वास अलग है, विश्वास अलग है। जी, हमारा एक दूसरा प्रश्न मैं चाहती हूँ कि इस्राएलियों को भी इन्होंने बहुत सख्ती से प्रभु परमेश्वर जो है मना करते हैं। क्यों कहते हैं कि तुम जो है अन्य जातियों में विवाह मत करना? ये आपने बताया, थोड़ा सा और इसको मैं चाहती हूँ कि आप और रोशनी डालें कि क्या वजह रही प्रभु ने जब तक इस्राएली लोग परमेश्वर में बने हुए थे।
आप एक तरह से सीधा सा जो एग्जाम्पल है जी वो है मूसा का, जबकि पहाड़ पे जाता है 10 आज्ञा लेने के लिए। तो ये लोग जो है मूसा को कहते हैं, हारून को कहते हैं हमारा परमेश्वर मूसा कहाँ गया, हमारा मूसा नहीं है, जी हमें एक ऐसा ईश्वर चाहिए जिससे कि हम देख के वो करें। जी जी वो बुत परस्ती में पहुंच गए। क्योंकि वो पत्नियां लाए, हाँ, और पत्नी अपने साथ बुतों को अच्छा, भी लाई। कई बार हम हाँ, देखते जैसे हैं, बाइबल में पढ़ते हैं। अमेलेकाइट्स हैं, जी हिट्टाइट्स हैं, एमोनाइट्स हैं, मोआबाइट्स हैं, ये जितने भी लोग हैं ये इजरायलियों के चारों तरफ बसे हुए थे। इजरायलियों के डेरे इनके पास काफी पास में थे, इसलिए यहाँ की बेटियां उधर चली जाती थी, वहां की इधर आती थी। और फिर इन्होंने, जब हम अविश्वासी लोग विश्वासी में जाते हैं तो क्या होता है, अपनी मनमानी करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि मसीहत तो है नहीं उनमें, और जो मसीह में है वो मसीह से दूर हो जाता है। इसलिए इसराइलियों को जब भी वो परमेश्वर से लग गए उनको क्या मिला, सजा। सजा ये भी देखते हैं हाँ, कि जब वो स्त्रियों को लाते हैं तो घर में जो है स्त्री का जो ज्यादा वो रहता है। हाँ, तो वो जो शिक्षा देगी, जो वो सीख के वो आई है, अपनी शिक्षा देगी, जी हाँ, है ना। तो उसका भी असर जो है तो जब ये परमेश्वर से अलग गए, परमेश्वर ने सजा दी, ये पछताए, पछता के फिर परमेश्वर के पास आए हैं। तो परमेश्वर नहीं चाहता कि तुम जानते हुए किसी चीज को, आपको मालूम है सामने गड्ढा है, यहाँ आप जाते हुए भी कैसे गड्ढे में कूद सकते हैं। यहाँ हम छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं मिसेस सिंह, और फिर इस पर आगे बढ़ेंगे। दर्शकों, आपसे गुजारिश है कि आप हमारे साथ बने रहिए, इस चर्चा को हम फिर जारी रखेंगे। यहाँ हम एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। दर्शकों, हम फिर से उपस्थित हैं एक ब्रेक के बाद, और फिर इस चर्चा को जारी रखते हैं। मिसेस सिंह, जैसा कि अभी हम बातचीत कर रहे थे कि अन्य जाति में जो हम रिश्ते जोड़ लेते हैं, किंग सोलोमन का हम जीवन देखते हैं, तो उसने ये सब कुछ किया। मैं चाह रही थी कि आप इस पे और हमें बताएं कि उनका पारिवारिक जीवन जाने से जब वो चले गए, लेकर आए, तो उनके परिवार पर उसका क्या असर रहा। किंग सोलोमन को अगर हम देखे जाएं तो जब तक उनका एक शादी थी तो वो ठीक थे, परमेश्वर में बने हुए थे। लेकिन जब उन्होंने देखा कि मुझे ये पड़ोस के जो देश हैं इनसे मुझे संधि करनी है या इनसे मुझे दोस्ती करनी है, और सबसे अच्छा तरीका है कि मैं इनकी बेटियों से शादी करूं। और बाइबल में सिर्फ देखा जाए तो आदम और हवा की एक ही शादी है, परमेश्वर एक ही शादी के फेवर में है। लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं कि उसने फैरो की बेटी से शादी करी, वो आई और उसने उसके लिए मंदिर बनवाया, क्योंकि वो उसके मंदिर में तो जाएगी नहीं, सोलोमन के मंदिर में, तो उसने उसके लिए पहाड़ की चोटी पे मंदिर बनाया। ऐसे करते करते इसने 700 रानियां थी इसकी, और 700 रानियों के लिए उसने, आप इमेजिन कर सकते हो कि हर एक के लिए अलग अलग उसने टीलों पे मंदिर बना रखे, और वो खुद भी उसमें जाने लगा। और वो फिर वो जो है, जब उनके बीच में इसका जो है लगाव ज्यादा हो गया, जब अन्य जातियों के साथ लगाव ज्यादा होता है तो परमेश्वर से वो अलग हो गया, है ना। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इसको जो बुद्धि दी थी, और हमने देखा कि इजरायली कैंप में बुत परस्ती की स्त्री लेकर आ जाते हैं, और इजरायली कैंप में जो है वो इजरायली जो है उसको लेकर आते हैं, और जब परमेश्वर को ये दिखाई देता है तो वो जो है परमेश्वर उनको क्या करता, पनिश करता। इलियाजर जो है वो वहां जाता है, इसका महायाजक का बेटा, और वो जाके जो उसको मारता है, और फिर जाके उन्हें बाहर जाके दफना देते हैं, या पत्थरों से वो कर देते हैं, कवर कर देते हैं। तो हम देख रहे हैं कि जब भी परमेश्वर के खिलाफ जाएंगे तो हमारा क्या है, हम बुराई के रास्ते पे जा रहे हैं, और शैतान बड़ा खुश हो जाता है जब वो देखता है कि अच्छा ये मेरे रास्ते पे जा रहा है, मैंने इसके मन में विचार डाला। वो शैतान अपनी जो है योजना तैयार करता है हमारे मनों में विचार डाल के। सोलोमन को जरूरत नहीं थी कि वो इतनी शादियां करे, क्योंकि उसने जब मंदिर बनवाया था
उसने अंदर जो वो कराई थी प्रेयर मीटिंग, प्रार्थना जो कराई थी, बलि जो चढ़ाई थी, और वहाँ पे जो है अपने आप उन्होंने बड़ा अच्छा लेक्चर दिया था लोगों को कि परमेश्वर से प्रार्थना की थी, परमेश्वर से दूर नहीं जाना। वो सोलोमन जो है परमेश्वर से दूर हो गया अपनी रानियों के कारण। और फिर वो एग्जाम्पल कितना अच्छा, अच्छा उदाहरण, लेकिन बाद में वो पछताया है, लेकिन तब तक बहुत देर हो जाती है। जब वो पछताता तो वो कहता कि सब कुछ क्या है, बेकार है। और हम देखते हैं क्या, जब इस तरह का जो हम आज भी हम देखते हैं कि एक मसीह लोग कई जो है अन्य जाति में विवाह कर लेते हैं, और हम देखते हैं कि सुखी नहीं रह पाते। तो मैं ये जाना, क्या ये सुखी रह पाता है वो परिवार असलियत में? वो खुशहाल परिवार हो सकता है जहाँ अन्य जाति के रिश्ता अगर हम जोड़ लेते हैं मसीह परिवार? ये जो अन्य जातियों से रिश्ता जोड़ते हैं, कल हम देख रहे थे कि अन्य जातियां, अंधा प्यार, मोह जाल में फंसना, ये जो है असली पिक्चर उनकी कब आती है? जब वो दोनों एक दूसरे के साथ समय बिताते हैं, ज्यादा से ज्यादा समय बिताते हैं, एक दूसरों की कमियां उन्हें दिखती हैं, अच्छाई भी उन्हें बुराई में लगेगी। तो जब ऐसा होता है तो क्या होता है, वो बुराई की ओर ही जाता है। वो जो हस्बैंड वाइफ जिन्होंने वायदा किया, शायद कोर्ट मैरिज भी कर लेते हैं कि चलो कोर्ट मैरिज करेंगे तो हमारी शादी नहीं टूटेगी, लेकिन कोर्ट मैरिज के बावजूद क्योंकि उनमें इतने डिफरेंसेस आ जाते हैं, कहता मेरा तो धर्म अच्छा है, वो कहता मेरा तो मंदिर ठीक है, या मेरा मस्जिद ठीक है, या मेरा गुरुद्वारा ठीक है, मेरे दूसरे धर्म में जहाँ से मैं आया हूँ मैं वहाँ ठीक हूँ, मैं तेरे धर्म को क्यों मानूं? जब उनमें डिफरेंसेस आते हैं तो वो डिफरेंसेस उन्हें क्या करता है, आपस में जो है वो दोनों अलग होते ही हैं ना, वो धार्मिक वृत्ति में रहते हैं, वो अधार्मिक तरह की उसमें तत्व उनके मनों में आ जाते हैं, जिससे वो मनों में खटास आती है। खटास आने पे अल्टीमेटली ये होता है कि वो सोचते हैं कि हमारा अलग होना ही ठीक है। जब हम जल्दबाजी में शादियां करते हैं, जब हम करते हैं अन्य जातियों में कर रहे हैं, अविश्वासियों के साथ कर रहे हैं, हमारा क्या है, अंत तो बुरा है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि कई लोगों में आजकल लिविंग रिलेशनशिप बहुत चल रहा है। कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, मुस्लिम है, जो भी है ना, ये आपस में रह रहे हैं और परिवार में शांति और सुख नहीं हो पाता। थोड़े दिन के लोग खुश हो रहे हैं, अपने आप को उन्होंने खुश कर लिया, आगे लेकिन फिर क्या है, आगे उनका तो ना शादी होगी ना कुछ हो पाएगा, क्योंकि उन्होंने अपने शरीर को, अपनी पवित्रता को जो है खो दिया। तो जब हम अपनी पवित्रता खो देते हैं तो कोई भी आपके साथ नहीं आना मांगेगा। कैसे आएगा अगला आदमी आपसे कि ये तो कहीं भी किसी के साथ भी जा सकती है, तो मैं क्यों इससे शादी करूं? तो ये आदमी लोग बड़े चूजी होते हैं, और लड़कियां भी चूजी होती हैं। वो भी देखती हैं कि ये लड़का ठीक है, ये समाज में इसका कैसा रुतबा है, ये कामकाजी है कि नहीं, ये शराब बीड़ी सिगरेट तो नहीं पीता, वो सब चीज़ें देखते हैं। हमने देखा कि आज भी जो है कर रहे हैं कि अच्छी खासी आपने एजुकेशन ले ली, और एजुकेशन लेने के बाद आप फिर वहाँ चले गए, तो आपने जो क्रिश्चियन या मसीहत एजुकेशन ली है, शिक्षा ली है, उसका फायदा क्या हुआ? कोई फायदा नहीं हुआ, बिल्कुल भटक गए आप रास्ते से, मसीह की शिक्षा से, मसीह के रास्ते से आप भटक गए, अपने आप को भटका लिया। क्यों? आपको वो आकर्षण उस वर में दिखा जो आपने सोचा कि इसके अलावा मेरे लिए कोई अच्छा वर नहीं है, आपने उसको प्राथमिकता दे के परमेश्वर को आपने दूसरा स्थान दिया। बाइबल कहती है कि परमेश्वर को दूसरा स्थान नहीं देना, परमेश्वर को पहला स्थान देना है। लेकिन जब आपका आकर्षण किसी दूसरे ऑपोजिट आदमी के तरफ हो जाता है या लड़की की तरफ हो जाता है, तो आप क्या रहोगे? आप अपने माता पिता को भी भूल जाओगे। अगर आपके माता पिता कह रहे हैं वो अविश्वासी है, उसके साथ शादी नहीं करना, आप नहीं मानोगे, क्योंकि आप ये लग रहा है आपको जो सलाह देगा वो आपका दुश्मन रहेगा। इसलिए जो है वो जो आकर्षण और मोह जाल में जो बच्चे फंस जाते हैं आजकल, जल्दबाजी में उन्होंने फंस गए, लेकिन जब तक वो पछताते हैं और उनका देर हो जाती है, उन्हें समझ नहीं आता कि इस रास्ते से कैसे निकले, और वो निकल नहीं पाते जब तक कि वापस उनको जो है वो पछताएं और पछता के परमेश्वर के पास आने की कोशिश करें, जो कि उन्हें करनी चाहिए। कुछ लोग करते हैं, कुछ नहीं करते। हम यहाँ पर एक छोटा ब्रेक ले लेते हैं।
दर्शकों, आप भी हमारे साथ बने रहिए, जैसा कि हम सीख रहे हैं कि जो हमें आपस में जो है रिश्ता जब रखते हैं तो बहुत सोच समझ के रखना है। इससे हमारे पारिवारिक जीवन में दुख आ जाते हैं। और जो है जैसे कि अगर हम अन्य जाति में हमने आज भाई बातचीत की तो परिवार जो है वो सुख ही परिवार नहीं हो पाता, क्योंकि दोनों में अपना अपने विचार रहते हैं और फिर जो है वो जो है सुख शांति जो है परिवार की खत्म हो जाती है। यहाँ एक छोटा ब्रेक लेते हैं और फिर हाजिर होते हैं, अपने आगे इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। दर्शकों, आपका स्वागत है हमारी इस चर्चा में। मिसेस सिंह, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि जो एक मसीही हैं, बेटे या बेटियां जो हमारे बच्चे हैं, उनको अपने विश्वास में दृढ़ रहना है, वो क्या दिखाएं जो उन्होंने सीखा है? दोनों एक दूसरे को क्या दिखा सकते हैं इससे पहले कि वो रिश्ता जुड़े, उसमें उनको मजबूती कैसे दिखाएं? कभी कभी ऐसा होता है, हम सोचते हैं कि ये जैसा है वैसे ही है जी, है ना, लेकिन हम अंदर तक परख नहीं पाते उसको, है ना। यह कहता है कि अगर मैं विश्वास में हूँ, यशायाह नबी था, जब परमेश्वर ने बोला कौन जाएगा, उसने क्या बोला? मैं जाऊंगा, है ना। यहाँ पे जो है उसके अंदर क्या था? वो जुनून था परमेश्वर के काम के लिए, और वो काम जो भी उसको काम सौंपा जाता था वो जाके निडर होके करता था। मसीही विश्वास के लोग जो हैं वो हमेशा निडर होना चाहिए, उन्हें सिर्फ परमेश्वर का भय मानना चाहिए, तभी वो कह सकते हैं कि मैं मसीहत में हूँ, मैं एक विश्वासी मसीही हूँ। हम लोग जो हैं डरते हैं। अक्सर हमें जब मौका मिलता है कि बताने का कि आप मसीही हैं, तो और हम देखते हैं कि हमारे आसपास फर्क धार्मिक वृत्ति के लोग हैं, आपके मन में डर आ जाता है कि ये मेरे लिए क्या समझेंगे, ये मुझे क्या कहेंगे, क्या मैं यहाँ पे बता सकता हूँ कि नहीं। वो जो डर है जो आपके मन में बैठ जाता है, आप उससे अपने आप को जाहिर नहीं कर पाते। आपका विश्वास कितना भी मजबूत क्यों ना हो, पर अपने विश्वास को दिखा नहीं पाते। आप अपने विश्वास को दिखा नहीं पा रहे हैं। जब दिखा नहीं पा रहे हैं तो क्या हो रहा है? यिर्मयाह जो था सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, उसको बार बार जो है प्रचार किया, उसने गवाही दी, उसने भविष्यवाणी की। राजा उसको कभी डंजन में डाल रहा है, कभी जेल में डाल रहा है, कभी उसको एक ब्रेड दे दी, टुकड़ा दिया ब्रेड का, रोटी का, और वो जो है वो फिर जाएगा, राजा उसे फिर बुलाएगा कि अब बता क्या है परमेश्वर का वचन। लेकिन वो परमेश्वर का वचन सुनता जरूर था, यिर्मयाह निडर होके बताता था, वो डरा नहीं। उसने जैसा परमेश्वर ने बोला वैसे बोला। क्या हम ऐसा कर सकते हैं आज? हम सोचते हैं अगर जा रहे हैं कि सामने मेरे को मिल गया हमारा कि ये मैं सोचती हूँ कि ये मेरे लिए बहुत अच्छा है, तो हम उसे भी नहीं बोलेंगे मैं क्रिश्चियन हूँ, बिल्कुल, क्योंकि हमें शर्म आती क्रिश्चियन बोलते हुए। लेकिन हमें शर्म नहीं आनी चाहिए जब हम ऐसा करेंगे। अब खास तौर से रिश्ता जब जोड़ रहे हैं, बताना है एक विश्वासी को अपना जो जोड़ा बन रहा है उसको खुल के बताना चाहिए, भाई मैं हूँ मसीही हूँ, या मैं एडवेंटिस्ट हूँ, या मैं मेथोडिस्ट हूँ, पहले से बता दो। और हम सब्त को मानते हैं। जब हम ऐसा बनाएंगे तो अगला जो है वो तैयार हो जाएगा, उसका मानसिक तौर पे वो अपनी तैयारी करेगा कि ये लोग इस टाइप के लोग हैं, क्या हम इनके साथ हमारा रिश्ता बन सकता है कि नहीं। अगर हमने अपना आपको बता दिया उनको, तो उसमें कोई शर्म वाली बात नहीं, क्योंकि हमारा जो एक बार जो हमने सच बोला वो जिंदगी भर साथ रहेगा। एक बार हमने जो झूठ बोला वो जिंदगी भर चलेगा, और वो झूठ के उस पे आपका रिश्ता नहीं बनेगा, झूठ पे रिश्ता कायम नहीं होगा। आपकी बुनियाद जो आपने कमजोर कर ली तो उस पर रिश्ता नहीं बनेगा। तो इसलिए बहुत जरूरी है आपको मैं मसीही हूँ खुल के बोलो। क्या डर है? क्या करेगा कोई? अगला मारेगा, लेकिन आपके अंदर जो है, आपके दिल में जो है मसीह के लिए प्यार, वो कोई कम नहीं कर सकता, आपके दिमाग से निकाल नहीं सकता कि आप मसीही में हो। मार ही तो सकता है, इस शरीर को मार सकता है, आपके अंदर का जो विश्वास है उसको डगमगा नहीं सकता। ऐसे ही लोग मारे गए, ये जो डार्क एजेस में थे, उन्होंने अपने विश्वास को कमजोर नहीं पड़ने दिया।
उनको जला दिया गया, उनको शेरों के सामने फेंका गया, उन्होंने विश्वास कमजोर नहीं किया। और कईयों को हम देखते हैं कि जो भटक गए। हाँ, जब झूठ पे अगर रिश्ता चले गए, हाँ, पाप में चले गए, पाप में चलते गए तो निकलना मुश्किल हो जाता है। और हमें एक बात और भी आ जाती है कि जो विश्वास में अगर शादी करता है तो उनका परिवार इसके हम देखें कि कैसा होता है। अगर देखा जाए विश्वास में जो शादी होती है, सबसे पहली शादी हमारी हमने देखा बागेदन में आदम और हवा की हुई, और परमेश्वर ने उस शादी को बोला फलो फूलो और परमेश्वर में बस जाओ, बढ़ते चले जाओ। तो यहाँ पे है कि आदम और हवा को परफेक्ट बनाया, कोई उनमें कमी नहीं थी, कोई पाप नहीं था। लेकिन हम देख रहे हैं कि जब तक वो ईश्वर उनके पास रोज शाम को आता था, जब तक वो हवा उससे अलग नहीं हो गई, वो क्या हुआ, आज्ञा का उल्लंघन, है ना। जब पाप आ गया तो इंसान जो है ये सोचता कि गलती तो हो गई और छुपने की भी कोशिश करता है। लेकिन फिर भी जो रास्ता खोला था एक पाप के लिए, उसके लिए भी एक रास्ता था कि आपको माफी मिल जाएगी, मिलेगी। उद्धार का मार्ग यीशु मसीह तैयार करने जमीन पर आएगा, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप अभी भी परमेश्वर को पहला स्थान दे सकते हैं। जैसे यीशु मसीह ने अपनी टीचिंग्स दी, सिखाया लोगों को हलीम बनना, ओके, दयालु, चंगाई करनी, और वो देखता कि इनकी क्या चीज की जरूरत है। वो यीशु मसीह देखता था किसके मन में लालच है, किसके मन में लालच नहीं है, कौन सच्चा मसीही है। फक्की फरीसियों से उसे बहुत चिढ़ती, क्योंकि वो जो थे ऊपर से कुछ अंदर से कुछ। तो जब ऐसा होता तो उन्होंने उनको कई बार लताड़ा भी है। वो ये दिखाना मांग रहे थे अगर तुम परमेश्वर के हो तो परमेश्वर के होके रहो, और अगर तुम परमेश्वर के नहीं हो सकते तो तुम एक ही तरफ रहो, दो नाव में पैर नहीं रख सकते। यहाँ हम अपना समाप्त करते हैं यहाँ पे। और मैं आपका धन्यवाद देती हूँ कि आप हमारे साथ बनी रही, हमारे सिखाने के लिए इस बातों को। आइए हम एक प्रार्थना कर लेते हैं। इसको जब हम ख़त्म करते हैं, आप छोटी सी प्रार्थना हम सब के लिए कर दीजिए। आइए। प्यारे खुदा, हम शुक्रगुज़ार करते हैं, एक बार फिर से तेरे पास आते हैं। ये मौका दिया कि हम इस वचन में एडवेंटिस्ट होम सीरीज़ के द्वारा लोगों तक पहुंच सकते हैं। तूने हमें अगवा किया है पवित्र आत्मा के द्वारा, और तेरा धन्यवाद हो। हमारी इस प्रार्थना को सुन और कबूल कर, तेरे प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। प्रिय दर्शकों, हमने जैसे सीखा अभी कि अविश्वास में शादी करने से, अन्य जाति में शादी करने से किस तरह की परेशानियां हमारी परिवारों में आती हैं। हमारे बच्चों के जो बच्चे शादियां करती हैं ऐसे, उनमें जो है अलगाव आ जाता है, रुकावटें आ जाती हैं। तो ये ज़रूरी है कि हमें ये ध्यान करें, जो माता पिता हैं बच्चों के लिए, कि जो विश्वास में ही शादी करें, और जो है परमेश्वर की आशीषें उन तक बनी रहती हैं। यहाँ हम अपना इस एपिसोड को ख़त्म करते हैं। परमेश्वर आप सबको आशीष